नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लास से रफीगंज में। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी ग्रामर में संधि चैप्टर। कौन चैप्टर? संधि। संधि नहीं, संधि, है ना। तो मेरे मित्र, संधि होता क्या है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि 10-12 के आता ही है, 10-12 में कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए मेरे मित्र पढ़ते हैं संधि किसे कहते हैं। मेरे मित्र, आज के युग में अभी ऐसा युग अभी आ चुका है कि लोग को सही रास्ता नहीं मिलने के कारण लोग भटकते जा रहे हैं। तो कहते क्या है, वो बात है, याद कर लीजिएगा कि जवानी हवा के झोंका है, जवानी कागज के नौका है। जवानी हवा के झोंका है, जवानी कागज के नौका है। उठो जागो, अपने आप को पहचानो यारो, क्योंकि यही जवानी सुधरने का मौका है। यही जवानी सुधरने का मौका है। अगर युवा हो तो सही क्लास का चयन करके पढ़ाई करो। हम ये नहीं करें कि मेरे ही पास आ जाओ। सही क्लास का चयन करके पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, घर पर पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। खाली क्लास आए, 2 घंटा 1.5 घंटा बैठे, फिर बाई में निकले हुआ करते, इससे कुछ होने को नहीं है। आइए पॉइंट पर चलिए। तो टॉपिक नाम क्या है? संधि। क्या है? संधि। क्लियर। एक संधि होता है, वो समास होता है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। देखिए, एक संधि, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। संधि के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। देखिए, समास और संधि में क्या फर्क है? बस एक ही चीज के तो फर्क है। अगर आपको इस तरीका से पढ़ना है मेरे दोस्त, तो प्रज्ञा क्लास से चैनल को बस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। क्लास आप अच्छे जगह चयन करें, चाहे कहीं भी पढ़े। हमें नहीं कहते मेरे पास पढ़ी, कहीं भी पढ़ो, मगर क्लास वहाँ पढ़ो जहाँ पढ़ाई होता है। ये नहीं घर पीछे बैठ के लिया हुआ करे थी तो मास्टर बड़ा खुश रहता कि चलो हमारे लड़कन तो कितना भीड़ है। मेरे मित्र, भीड़वे जो होता है ना, खा जाता है केकरा? मेनका शेरवा खेत। क्या है जब उड़ाएगा। आइए, तो संधि किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, संधि किसे कहते हैं और समास, इसको तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता के आगे चलेंगे। तो संधि और समास में सिर्फ एक छोटा सा वर्ड का, शब्द का अंतर है। आइए, इसमें होता है कुछ ही, इसमें होता है वर्ण, इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है। बस इतने के अंतर है, बस इतने याद हो गया। खत्म, चैप्टर हो लिखा तो डाइंड हो गया थे, अभी तुरंत हो जाते। कैसे? एक में क्या हुआ? अक्षर दूगो। क्या गो? एक में क्या हुआ? अक्षर दूगो। समास में क्या हुआ? अक्षर 3। एक में क्या हुआ? अक्षर खत्म, खत्म हो गए, है ना। तो आइए भाई साहब, हम ही कह रहे थे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है ना, ओकरे को कहते हैं संधि। दो वर्णों के, वर्ण किसे कहते हैं? पढ़ाए हैं, पढ़े, याद है तोरा कुछ नहीं याद है। खाली तू खाली जाते हो ग्रामर, हिंदी ग्रामर जाता हूँ, संस्कृत ग्रामर जाता हूँ, बैग टांगे घेटिया में तो कहिए अंग्रेजी ग्रामर जा, अंग्रेजी ग्रामर। जब क्वेश्चन पूछ है तो अंग्रेजी के पिता केकरा कहती है? बताओ तो जरा रे, पता होगी अंग्रेजी क्या किताब तेरा पता हो? खाली ऐसे तू यहाँ खाली जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन कोचिंग, मुँह इसमें लगता तो कोचिंग नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग। पढ़ाई और आप पढ़ाई दीजिए ट्यूशन। दो वर्णों के मेल से जो बनो से क्या कहते हैं? वो संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल से बंधों से क्या कहते हैं? और दो शब्दों के परस्पर मेल से बंधों से क्या कहते हैं? समास। तो खैर समास हम लोग आगे पढ़ें, है ना। तो अगर पूछे आपसे संधि किसे कहते क्या बोलेंगे? दो वर्णों, संधि किसे कहते क्या बोले? दो वर्णों के परस्पर मेल से बने उसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। अब लिखेंगे तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं, शब्द लिखेंगे करीब बस कहाँ तक? डिफिनेशन और संधि के भेद, बाकी सब बोल के लिखवा देंगे। क्या बोलते हैं? लेट हो जाएगा ना। आइए तो लिखेंगे आप लोग, तब तक समास आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, है कि नहीं। आइए पॉइंट पर तो लिखेंगे भैया, आप लोग क्या लिखेंगे? संधि लिख के देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को वही वाला कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? वही वाला कहते हैं। छाप लीजिए। हिंदी ग्रामर अगर डीप से पढ़ना है तो मेरे पास ज्वाइन कर लीजिए।
किताबी ज्ञानी तो भैया आप नहीं हो पढ़े तो मैट्रिक इंटर पास कर जाए, हम रियली बताते हैं। कुछ करे ला आए कुछ ना ऐसी पास हो गया क्या बोल रहे आप लोग? चलिए एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कोची। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन पता कि नहीं? तो एक का नाम कोची स्वर संधि, दूसरा का नाम और तीसरा का नाम छाप लीजिए। क्लियर? बहुत उड़ाएंगे तो काटेंगे इस बार, ताकि कितना डिफरेंस हम बात संभव है कि तो मजा कुछ आएगा लाइव क्लास में करें, लेकिन इसका तो पढ़ ही लेगा, पहला घर ही पढ़ लेगा, है कि नहीं? आइए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जो स्वरों से मिलकर बना होता है, जो स्वरों से मिलकर बना होता है। कौन सी बना होता है? सर, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। सुनिए ध्यान से, बोर्ड पर कितना लिखेंगे, ध्यान सुनिए। स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। जो दो स्वरों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है? आइए व्यंजन से सुनिए। व्यंजन, स्वर व्यंजन से हो सकता है, व्यंजन व्यंजन से हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि दो व्यंजनों के मेल से या स्वर और व्यंजनों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। फिर सुनिएगा, दो व्यंजनों या स्वर और व्यंजनों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग से तो अवसान है, जरा में बूंदा बूंदी रहेगा ना, ओकरे को कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। आइए पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला तो स्वर संधि। कुछ लिखेंगे स्वर संधि। पहला स्वर संधि डैश देकर लिखेंगे। स्वर संधि में डैश देकर लिखेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे बोर्ड पर देखेंगे बाबू, जैसे एग्जाम्पल, नील प्लस क्या बनेगा? नील आकाश से क्या बनेगा? नीला आकाश बनेगा। क्या बनेगा? अब इसमें हम पढ़ाएंगे कि आ की मात्रा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आगे बताएंगे। नील आकाश से क्या बनेगा बाबू? नीला आकाश। ऐसे ना बाबू? चलिए तो ठीक है। आ की मात्रा यहाँ पे आ की मात्रा हो जाता है, क्या बन गया? नीला आकाश, है ना? आगे बताएंगे कैसे बदलता है। सहानुभूति क्या बन जाएगा? सहानुभूति। सही है ना भाव? तो दिक्कत सहानुभूति। इसका दर्दनाक ट्रिक है। कौन ट्रिक है? कौन ट्रिक है जी? दर्दनाक ट्रिक है। कौन ट्रिक है? आइए, क्या समझ में आ रहा है? आपसे नहीं पूछ रहे, चैनलवा जो देख रहे हो से पूछ रहे थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा था तो चैनलवा के सब्सक्राइब कर दिए और साथ साथ शेयर कर दिए और दूसरों को बता दिया कि पढ़ाई पास रफी में श्रीनगर महादेव घाट में चले छे, वहाँ पे पढ़ावे छे। जम्मू कश्मीर में चलिए, श्रीनगर बैग उठान के। आइए एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो बताएंगे क्या? कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बाबू ध्यान सुनो, स्वर में कितने अक्षर? 3 और संधि में कितने अक्षर? 2। तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 5। स्वर संधि के 5 भेद, इसी याद हो गया। क्या बोलते हैं आप लोग? स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद, है ना? क्या भेद? पहला कौन संधि? कोई को दीर्घ संधि लिखेंगे, कोई को दीर्घ स्वर संधि लिखते हैं। बात बराबर है, कोई दिक्कत उससे? दीर्घ संधि। अगला गुण संधि। ऐसे कर दे, सबको दिक्कत? उन्हें ऐसे मत, उन्हें गारे गारे मत कर दी। वृद्धि संधि। अगला चौथा
यन संधि, पांचवा आदि संधि। संधि मत लीजिए, संधि के जाते पांचवी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। अगर हिंदी ग्रामर को पढ़ना सही से बेहतर मजबूत करना है मेरे दोस्त, ज्वाइन करें। कहते हैं ना व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पता? सुसु बोलना तो बोले आवा ना हो, सुसु लिखना तो लिखे तो आओ, तो तुम कर्सिव लिखे और पढ़ते हो। पढ़ना पढ़े तो आज नहीं है, पढ़े आज तो तुम कहीं किताब पढ़नी है, मंदार से बताने कहीं किताबें छुए किताब तो लेवे ना कैली सर, 9वां इसी पास 10वां इसी पास कर लिया, 12 में आई ले चल ठीक हो, मिलवो करो पैसा ले वाला किताब इतना चटकार है कि सुने में नहीं करे ये वाला मत पूछिए, खाली बाजार में जाए भर देने तो पूरा खत्म कर दो। आइए राजा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, आदि संधि। क्लियर? क्या को भेद? क्या को कौन कौन? क्लियर? पहला टॉपिक नाम लिखिए आप लोग को जी, दीर्घ संधि। पहला टॉपिक नाम क्या लिखे? दिक्कत आप लोग को पीछे है उदास सिंह नाश्ता लग रहा है। चलिए दीर्घ संधि, कौन संधि? अब कौन संधि? ध्यान सुनिएगा, जिस शब्दों के बीच में, जिस शब्दों के बड़का आ कुछ पहाड़ भर नहीं रे, बड़का बड़की बड़की बड़का लिखा हो से बड़का हम तो हु डाउट लगी था। बड़का बीच में ऐसा आ की मात्रा बड़की कहने के थोथू कहने के एकरा कहने रहेगा एने के कोने के है ना, ये तो है ऐसे स्टैंडर्ड है ये। तो जिसके बीच में कर रहेगा देखो पाई आएगा एने के एने वाला और ओने वाला, तो कुछ हो कौन संधि? दीर्घ संधि देके डैश देके लिखिए, ठीक है ना। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में देखें वो बोर्ड पर बड़ी जिसे लिखा है उसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बड़ी आ बड़ी ई बड़ी यू जिसे से लिखे हैं उसे छाप लीजिए। आप भी आ रहे हैं जी, गाड़ी डाली बोलिए। बड़ी आ बड़ी ई बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा आए तो उसे वही वाला कहते हैं, उसे वही वाला मतलब कौन सी? दीर्घ संधि। ये सब वायरल नहीं होना चाहिए था, घबरा गया नहीं, सब क्लास में रहना चाहिए था। ओह खैर कोई दिक्कत ना है, सब समय के खेल। अब जो 12 छोड़ कर पड़ती ना, खाली मेरा वीडियो को कहीं शेयर कर दो, उसको एक ही बात बोलो, तुमको अच्छा लगा मेरा सर के पढ़ाई तो आ जाओ पढ़े, देख लो बढ़िया से वीडियो देखा करो, पहले 5-6 वीडियो देख लो, तब तुमको हम जब मन तो मेरे क्लास में आ जाओ। अगर बोले वीडियो शेयर कीजिए, खाली मेरे शेयर करके देखिए ना बस। आइए क्या लिखे भैया? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दिखा आइए लिखे जैसे गिरी प्लस इस क्या बनेगा बाप? आपको कुछ कहाँ बोला बाड़ी कहाँ होगा? बीच में ना, दिखा दो उसमें, बोलिए बड़ी डिफरेंस है। जब बीच में, जब किस शब्द के बीच में, बीच ही ना होगा, इसका बीच, इसका बीच ही ना होगा, हो बीच ही ना होगा बाबू, तब गिर पे गिरी ले लीजिए, कोई दिक्कत उससे, और लास्ट में सा ले लीजिए। बाकी छेड़ किसको करना है? बीच वाला को करना है। ये कोची की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगा बाबू? बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? गिरीश बनेगा। यही आंसर होगा। क्लियर? छाप लीजिए। सत्ता विद्या प्लस अभ्यास, बाबू बोर्ड पर देखेंगे, बड़ी आ की मात्रा यहाँ पर कुछ है, आ की मात्रा है, विद्या भयास, बीच में किसकी मात्रा रहेगा बाबू? आ की मात्रा, किसकी मात्रा? ई की मात्रा, है ना। इसका ट्रिक लिखवा दूं नीचे, क्या
ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक लिखें, बोर्ड पर देखेंगे। जिनको अगर आलस बढ़ रहा है, लगा कि काल और जूतों का बैठे, बिल्कुल जा सकते दम तभास को इतना तो भाई दिमाग हो। चलिए हो गया। आइए ट्रिक देखिए बाप, अगर छोटका आ बड़का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। छोटका आ बड़का आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बड़का छोटका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बड़का आ बड़का क्या बन जाएगा, वो बड़का। छोटा छोटा बड़ा, छोटका बड़का बड़के, बड़का छोटका बड़के, बड़का बड़का। हमें बेकार नहीं छोटका, फिर उसका मतलब नहीं जो ट्रिक बना है। तो उसी प्रकार से ई वाला में बन जाएगा और उसी प्रकार से ऊ वाला में बन जाएगा। कोई दिक्कत बोल लेना आप लोग, समझ में क्या बोले से। आइए बोर्ड पर देखेंगे, यहाँ पे कौन सी की मात्रा, ई की मात्रा है, बड़की ई है। यहाँ भी कौन सी की मात्रा, बड़की। बड़की बड़की कौन सी, बड़की है कहाँ थी, नहीं समझे। देखिए इसमें कि कौन वाला मात्रा बाबू, आ की मतलब बड़का आ, इसमें कौन मात्रा बाबू, छोटका। बड़का छोटका बड़के, बड़का छोटका के बीच में सुन ध्यान से, बड़का बड़की बड़की ऊ रहेगा तो वह होता है दीर्घ संधि होता है। कौन संधि, तो दिक्कत कौन संधि, बोल नहीं आप लोग। तो हमने किसका बना दिया है, वो खाली हमने किसका बना दिया है, आ का बना दिया। किसका बना दिया है, बोल नहीं आप लोग। तो नहीं क्या इसमें से पढ़ाई पड़ा करना है ना रे। देख रहा है ना किसका मात्रा है, हाँ से बना रहे। दिल हमारा देखो नहीं कि देखो कहीं धोनी के साथ में ठीक लगा। हाँ ये वैभव सूर्यवंशी थोड़ा चमक न गया कि उड़ लगा। 3 मैच में फ्लो पे चलते हुए, 3 मैच में 0 पर आउट हो, 0-4-5 0-4-5 खत्म हो गया। काला मार गया। इसमें कोई की मात्रा आ की मात्रा, इसमें कोई की मात्रा वो आ, तो बीच में कुछ आ गया आ की मात्रा। तो हम अभी तो बोल रहे थे कि जब बीच में बड़ी आ बड़ी ई बड़ी ऊ की मात्रा से क्या कहते हैं, कौन संधि, दीर्घ संधि। कौन संधि, दीर्घ संधि। कौन संधि, तो दिक्कत। तो घर पे जाके ई वाला बना लीजिए, ई वाला ऊ वाला, ई वाला का मतलब ई वाला ने मत कर दिया, ऊ वाला ऊ वाला मत कर दीजिएगा। ई के मतलब ई वाला ई बना लीजिएगा, वो सब बना लीजिएगा आप लोग। बनाए तो नहीं हमें पता है, घर बना के बना लीजिएगा ना। बताइए तो कोई छोटकी ई और छोटकी कोची बन जाता है, वाह। बड़का हुआ बड़का हुआ, चलिए बुझा में करता हमको लगे कौन कमजोर बुद्धि है, बहुत तेज है तुम। कहाँ पढ़ता रे, कहाँ पढ़ता रे, इन्हें पट्टी। चलिए आइए राजा, इसके नीचे और ट्रिक लिखेंगे, ट्री के और लिखेंगे, ट्री आर इसी के ट्री। बीच में देखो मार दोगे, लिखो ट्री, बोल रहे लिखेंगे, बोलूं ऐसे लिखवा दिए, फिर भी ट्री बहुत दर्दनाक लिख लीजिए, एक ही दिन में याद हो जाएगा। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में ऐसे वाला भाव बढ़ता, ब्रैकेट में कैसे, ब्रैकेट में भाव बढ़ता बड़की बड़की ऐसे करके लिख दीजिए ब्रैकेट में। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा हो तो वह दीर्घ संधि होता है या दीर्घ संधि कहलाता है, दीर्घ संधि होता है। अगर ऐसा ट्रिक पढ़ना मेरे दोस्त तो प्रज्ञा क्लास से रफीगंज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आपको अभी लग रहा है हम बहुत बोल रहे हैं, तो टीचर नहीं हो, अलिए कल बिना बोले पढ़ाई होता है। मैंने ऐसा बात बतियाई था, देखा कोई बात बतिया। चलो अब छाप लू, छाप लिए। आइए मेरे पास हिंदी ग्रामर पढ़ने का पैसा नहीं लगता, फ्री में पढ़ाते हैं, पता कर लेना। हिंदी ग्रामर पढ़ने का पैसा नहीं लगता मेरे पास, ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आइए छाप लिए क्या,
एग्जाम्पल मेरे को दे नीचे आइए था। देखिए एग्जाम्पल जितने लोग उतना ही बढ़िया, क्या समझ रहे हो बात? तो आइए फिर इसके बाद एग्जाम्पल के बाद कैसे पकड़े, कैसे बना लेंगे एग्जाम में, आइएगा बोल। बना लो क्या तुम लोग, क्या बनेगा? देखो ये बाबू, ये बीच में कोची के मतलब आ की मात्रा पे छूटल पा, आ यहाँ भी आ है तो क्या हो जाएगा? अल पा हो जाएगा ना बाबू, पा कोची। बीच में छेड़छाड़ होता है, किनारे उनारे छेड़छाड़ नहीं होता, ठीक है? चलिए दूसरा का बना लिएगा, दो चार रुपये दे, चार रुपये तो बना लोगे भाई, छापिएगा। और बताऊं क्या छोड़ दूं बाबू? एग्जाम्पल छोड़ दूं और दे दूं? दे दे दो चार बाबू। एग्जाम्पल पर कंपाइल मत करो, एग्जाम्पल ही आपको रोने पढ़ाएगा कॉपी के, कॉपी नहीं समझे? वही तो छाप लीजिए, छाप लीजिए। समय प्लस अभाव क्या बनेगा? क्या बनेगा? समय भाव। नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, छोड़ दूं? बोल रहे आप लोग? क्या दे दूं? 10 जल्दी बोलिए। छोड़ दे, बोलिए छोड़ दे, दे देगी छोड़ दे, समझ गए ना? वही तो अब देखिए थोड़ा सा छापिए क्या एग्जाम्पल। देखो भैया कहाँ देखेंगे हम? सब के किनारे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? सबके बीच में देखेंगे। सुनिए, हमसे पूछा ना, बीच में दे दिया गिरीश, पूछा कौन सा संधि है, खुद कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वीर संधि है? तो सुनिए आप बीच में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? कहाँ नहीं रहा? ई की मात्रा दीर्घ होगा, कौन संधि? दीर्घ संधि। आ की मात्रा छुपल है तो कौन संधि हो जाएगा? है ना? इसमें देखिए आ की मात्रा यहाँ भी छुपल है बाबू, आ की मात्रा तो कौन संधि? दीर्घ। और दीर्घ मतलब कौन सा होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब जब एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में आपको नसीब ऐसा थोड़ी ना, हालांकि हर किताब में रहता है, कौन सी रहता है? हिंदी किताब में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो नसीब कब मिलता है? एकदम एक बार एग्जाम में किताब देख रहे हैं सब रहे। दीर्घ मतलब कौन चीज? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, होता है लघु। हाँ, लघु प्रश्न को उत्तर देते, लघु मतलब छोटा, 2 लाइन में, 1 लाइन में, 1.5 लाइन में, और दीर्घ मतलब 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। तोनी के नसीब एक बार कम मिलता है एग्जाम में देखेंगे, बाकी तो तोनी के नसीब है। चलिए रहो तो ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुण संधि। कौन संधि होगा? कौन संधि है? गुण संधि। टॉपिक में लिखेंगे दूसरा का छोड़ के, दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का गुण संधि लिखेंगे। बहुत क्या बोले? जब किसी शब्द के बीच में, देखिए बीच में क्या रहेगा? ए ओ री आर, है ना? जब किसी शब्द के बीच में ए ओ री आर, ए ओ री आर रहे तो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। एक से डिफरेंस आसान मिलेगा? नहीं मिलेगा। ए ओ री आर रहे तो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जब किसी शब्द के बीच में क्या रहेगा भैया? ए ओ री आर, ए ओ री आर, उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। आइए, अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या है? वो पाई कोई बताएगा? इसका मतलब ये वो पाई ऊपरे, इसका मतलब ये वो पाई ऊपरे, वो नीचे डंटा, इसका मतलब री ऐसे होता है। अब आर तो भैया रे, आर क्या बोलता है? छोटे छोटे लड़का बकवे आर बर, आर बर, ओकरा भाषा में समझ में नहीं आता, कुछ ही बोलता है ना? हाँ तो कर मैं ये समझ सकता करबा, क्या करबा, है ना? हमने क्या बोला ये से बकवे आर बर, बोला दी आर मतलब हम आर बार मतलब वही समझ में ना, कुछ ही बोलती से छाप ये दादा।
एओरियल, है ना। यानी हम कह सकते हैं क्या कि किसी शब्द के ऊपर एगो कुछ रहेगा, मौर रहेगा, कुछ रहेगा हो आ रहा है कैमरा में। जब किसी शब्द के बीच में कुछ रहेगा, ऊपर एगो मौर रहेगा। हमरा मौर चढ़े, है ना, बोले जा रहे कोई चढ़े, वीडियो वायरल कर दो डन, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा, वीडियो वायरल कर दो प्राइवेट क्लासेस के। तो एगो मौर रहेगा, एगो तो ओकरे कौन संधि कहते हैं, कौन संधि रे, छाप लो, जेकर ऊपर माथा पर एगो मौर रही, कौन संधि, छापिए, डाल देंगे हम, पक्का डालेंगे वीडियो। सूर्य प्लस इंद्र, महा प्लस 20, एक और देता 5 हो जाएगा। रामा प्लस 30, है ना। आइए भाई साहब, हमने क्या बोला, जिसके ऊपर एगो डंटा माथा पर कुछ पर पटमौर चढ़े, मौर चढ़े, पटमौर यहाँ लगता है। चलिए आइए हो बोर्ड पर, तो भैया क्या बोले, जिसके ऊपर एगो डंटा रहेगा वो क्या होता है, वो चीज गुण संधि। आइए क्या बनेगा इसको बताइए तो कोई, सुरेंद्र, डंटा, इसमें महेश, सूर्योदय, गणेश, एक बार जाओ, हाँ रमेश होगा, तो ये रमेश होगा, रमेश, ये गणेश के पापा, हाय हाय, कौन लगा एकरा में, इसमें क्या है, छापेंगे तो एग्जाम पर लगना 5 में 6 नंबर। तो एग्जाम पर और रिकॉर्डिंग होता, खाना खा के नहीं सब उसको बुलाएगा, हम उन्हें खाना खा लेगी। ना तो कोई नहीं खाता रहे, जब ऐसे बच जा रहा है खाने क्या लेगा। हाँ कोई बात दबाओ, दूसरा में कुछ लिखा है, उसी कलम में घुमा दिए ना, जैसे लिखा उसी कलम में घुमा देंगे, पूछना है कि ना, उसी कलम में घुमा दो जैसे जैसे लिखा है। छाप ले क्या 10 को 5 को बनाए, 5 को होमवर्क, इसका ट्रिक लिखना तो लिख लीजिए, आइए लिखवा देते हैं ट्रिक। सब मिटा रहे क्या, मिटा रहे इधर तक है। अब ये तो ठीक है कि ऊपरे को डांटा रहता है, डांटवा आता है कैसे, डांटवा आता है कैसे, डांटा मतलब समझ रहे पाई, डांटा मत क्या कर रही है ना, मारबो का तो घर बाबू को रहने कर घर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ ई की मात्रा, फिर रे हो जा रहा है, इसे कैसे हो रहा है, तो ये ट्रिक वाली देते हैं, कुछ लिख देते हैं, लिख लीजिए आवारा, आवारा। आइए जब वीडियो अगर हम गाना बनाए नहीं, डेली वीडियो बनाओ, क्या बनाएगा किसका ट्रिक है, गुण संधि का। देखो भैया, अगर आ रहे
आई रहे तो कौन सी ये हो जाना, बोले रहा। अगर आ रहे आई रहे तो ये हो जाना, है ना। इसका मतलब क्या उपाय बहु, आ रहे रहे तो कुछ बहु बड़की छोटकी है, बड़का आ रहे आई रहे तो ये कुछ हो जाएगा। अच्छा ऐसे रहता भैया, आ रहे और बड़की ई रहे तो ये हो जाएगा, आ रहे और बड़की ई रहे तो ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिक्कत तो ठीक है कि ये वाला हो गया। वो वाला बताओ ना सर, वो वाला तो आ रहेगा और ऊ की मात्रा रहे तो कुछ हो जाएगा भाव, वो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा वो। यही आपका ट्रिक था भाव, छाप लीजिए अच्छा से। आ रहेगा ई रहेगा छोटकी तो ए, इसका मतलब क्या होगा ऊपर अभी साइड में नहीं जैसे इससे कोई दिक्कत है। अच्छा शंका रहता भैया, शंका हो रहा था ऊपर पाई था, इसका मतलब दो को पाँच, है ना। बहुत सारे हम देखे लिखते हुए क्या होता हो, देखा मन लगा खुद क्वेश्चन है वो है। बता तो वो की मात्रा कैसे बनता है। हाँ अरे ले वाला लेना ऐसे ना करेगा, खत्म हो गया, मिटा लिए तुरंत ही मिटा लिए। इसीलिए क्या था सावधानी हटी, है ना। आइए लिखा है ये लिखा है, आ रहेगा ऊ की मात्रा रहेगा छुटकी तो ओ हो जाएगा। छाप लीजिए, ट्रिक था दर्दनाक, छाप लीजिए। नोट में लिखेंगे बाबू, लेकिन छोड़ के नोट में किसी शब्द के बीच में, किसी शब्द के बीच में लिखा है बहुत, देखिए ए ओ आर की मात्रा आए, किसी शब्द के बीच में ए ओ आर की मात्रा आए तो उसे क्या कहते हैं बउआ, गुण संधि कहते हैं। सुनिए ध्यान से छोटी, ए की मात्रा मतलब कुछ ही यही ना भाव, हाँ जवाब दीजिए। इसका मतलब कुछ यही ना, बोले ना आप लोग, आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत। ये अपना कुछ ही खत्म हुआ, गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। अलग टॉपिक में लिखे वृद्धि संधि, तीसरा का कौन संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है पता है, अभी पीछे पड़े गुण संधि, तो गुण में क्या हो पाई था ऊपर एगो, अब वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या बढ़ोतरी है ना, वृद्धि किया तो अब उसमें क्या को पाया जाएगा, ऊपर में दू को आ जाएगा, जिसके ऊपर दू को पाया जाएगा क्या कहेंगे भाव। हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में आए और ओ की मात्रा आओ, आए और ओ की मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं, एक लाइन में आंसर हो गया। जब किसी शब्द के बीच में आए और ओ की मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। इसमें क्या उपाय होगा भाव, ऊपर में एगो दूगो, हाँ दूगो, इसमें क्या ऊपर दूगो नीचे, है ना, मेरे को कहते हैं एगो रहेगा था गुण और दूगो रहेगा था दिक्कत। एग्जाम्पल कर जैसे गलती है कहाँ पर, एक प्लस छाप लीजिए। 5 उदाहरण दिया हमने वृद्धि संधि का, जिसके ऊपर दो पाई लगेगा उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। जिसके ऊपर पाई एगो लगेगा उसको क्या कहेंगे, गुण संधि। कौन संधि, हाँ। और जिसके बीच में आ की मात्रा उसे क्या कहते हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा हो बीच में, उसे कौन सी कहते हैं, दीर्घ संधि। कौन संधि, छाप लीजिए। चलिए बनाइए, वो क्या बनेगा, बनाइए तो कोई क्या बनेगा, महेश्वर, सही भाव, महेश्वर सही भाव। संतोष क्या बनेगा, संतोष, है ना। इसमें एक है
इसमें परा है ना स्वर्ग, इसमें क्या बनेगा तय बन गया। होते वाले 2 घंटा बुला लिया, हिंदी ग्रामर पढ़ा लिया, कभी सोचा नहीं था जी संडे को इतना देरी क्लास लेगा। भाई बहन अगला संडे से नहीं आना। आप ये रहा आगे एग्जाम्पल देगा पास होता होगा। अच्छा है पानी में डाल हो जाएगा भाव। देखिए इसमें कितना पैसा में तुम नहीं है पहुंचो गई पाओ कौन सा दी जिसके ऊपर 2 पाई तो कौन सा निकलता है ना सब। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा भाई साहब, इधर ही बना लीजिए। पहला कौन टॉपिक है होगा टॉपिक नाम बताइए बता रहे हैं। देखिए वो चौथा होगा शायद यन संधि। कौन संधि को यन संधि। ठीक है कहते हैं यन संधि में जबकि शब्द के बीच में या रा हुआ और वह अधूरा शब्द के बाद आए तो सही वाला कहते हैं। जबकि शब्द के बीच में या रा वा आए और उसके पहले अधूरा शब्द आए तो उसे क्या कहते हैं वही वाला कहते हैं। एग्जाम्पल बाओ एग्जाम्पल में लिख लेंगे तब वीवीआई करते हैं। अगर आपको आज का पढ़ाई अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।